11th क्लास बेटा। धर्म युद्धों में मुख्य रूप से हम 3 धर्म युद्ध, प्रथम जो धर्म युद्ध है 1098 से 1099 तक, इसमें फ्रांस और इटली के बहुत सारे सैनिकों ने जेरूसलम पर कब्जा कर लिया था और मुसलमानों और जूस की हत्याएं की। उन्होंने पूरे शहर पर अपनी विक्ट्री कर ली। तो इस तरह से अब ईसाइयों ने जो है इस क्षेत्र को अपने अंतर्गत कर लिया। इसके बाद इन्होंने 4 राज्य अपने एस्टेब्लिश किए और इन्हें कलेक्टिव फॉर्म में आउटरेमर कहा। बाद में इनका यूज़ उसने धर्म युद्ध की रक्षा और विस्तार के लिए किया। लेकिन दूसरा जो धर्म युद्ध था पोप ने उसके लिए भी लोगों को प्रिपेयर किया। इसमें उन्हें हारना पड़ा और आउटरेमर की पावर धीरे धीरे कम होती जा रही थी। ईसाई जो भी रूलर्स थे उन्होंने लग्जरियस लाइफ स्पेंड करनी स्टार्ट कर दी थी और ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध करने के लिए अब मिस्री और सीरियाई साम्राज्य स्थापित करने वाले मुसलमानों ने, जिसमें सलाल अल दीन था, उसने फोकस किया और अब लगभग 100 सालों के बाद जेरूसलम पर फिर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया दूसरे धर्म युद्ध में। अब ईसाई लोगों के साथ लेकिन उसका जो बिहेवियर था वो थोड़ा सा ठीक था। ईसाइयों ने जैसा मुसलमानों और जूस के साथ बिहेवियर किया था ऐसा उसने नहीं किया। ईसाइयों ने तो उन्हें बुरी तरह से मारा था, लेकिन अब जो मुसलमान थे सलाह अल दीन, उसने उनके साथ इतना बुरा बिहेव नहीं किया। उसने बहुत सारे गिरजाघरों को ईसाइयों को भी सौंप दिया, लेकिन कुछ जो इनके गिरजाघर थे उनको मॉस्क्यूज़ में चेंज भी कर दिया और जेरूसलम दोबारा फिर एक मुस्लिम सिटी बन गया। अब फिर 1189 में थर्ड क्रूसेड को इंस्पायरेशन मिली उसके लिए। इसमें जो क्रिश्चियन पिलग्रिमेज थे उन्होंने सिर्फ जेरूसलम को ही फ्री कर पाए वो लोग, और बाकी जो हैं सारे एरिया से क्रिश्चियंस को बाहर निकाल दिया गया। और धीरे धीरे यूरोप की इस्लाम में जो मिलिट्री इंटरफेयर था वो अब धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हुआ। तो अब इन क्रूसेड्स का क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, उनमें से एक तो था मुस्लिम स्टेट्स ने अपने जो क्रिश्चियंस पीपल्स थे उनके साथ जो बैड बिहेव किया जा रहा था, आपस में जो बैड बिहेव था, उसके बावजूद इन क्रिश्चियंस के प्रोटेक्ट करने का जो है उनको नीड महसूस हुई कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए। सेकंड, जो मुस्लिम पावर है वो इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हुई इटली की तरफ। ये 2 चीज़ें इसमें सामने आई। तो ये था आपका क्रूसेड क्या हैं, क्रूसेड कितने थे, उनका प्रभाव क्या, साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में आप क्या बताएंगे। उसमें कृषि भी आती है, शहरीकरण भी है, वाणिज्य भी है। तो एग्रीकल्चर के बारे में बताया है कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स भी थे, छोटे पीजेंट्स भी थे, कई जगह स्टेट के पास अपनी लैंड थी। इसके अलावा स्टेट लैंडलॉर्ड से या पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करता था जिससे कि उसकी रेवेन्यू बनती थी, जैसे हमने पहले भी बार बार बताया है। कुछ जगह इन पर जो टैक्स लगाया जाता है जिसे खराज कहा जाता था, उसमें प्रोडक्शन की हाफ से लेकर के 5th पार्ट तक टैक्स इम्पोज होता था। जो ज़मीन मुसलमानों की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मानी जाती थी उस पर नियर अबाउट 10th पार्ट तक का टैक्स लगता था। इसी वजह से बहुत सारे मुस्लिम जो अनदर लोग आए थे उन्होंने रिलीजन चेंज किया, मुस्लिम रिलीजन, कि भाई टैक्स कम लगेगा। लेकिन बाद में सेम सिस्टम अडॉप्ट कर दिया गया और एग्रीकल्चर एरियाज़ में बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। इरिगेशन है, कैनाल्स हैं, इसके अलावा वेल्स की डिगिंग है। तो इससे अच्छी क्रॉप्स हुई, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आए, न्यू क्रॉप्स भी बाहर से आई
और इसी वजह से पूरा जो है एग्रीकल्चर में प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो गई।